नमस्कार, फ्रेड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। देखिए गाइज, हम लोगों ने जो कल की वीडियो में बात की थी कि मार्केट में जो है ना नीचे का सिनारियो बहुत ही कम नज़र आ रहा है। मार्केट जो है अपने डीआई और जो अपने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इसके बलबूते ही चलता हुआ नजर आने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना, जब तक मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट नहीं नजर आ जाता, ठीक है, तब तक एफआईज वापस नहीं आएंगे इस मार्केट में। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, इन शॉर्ट समझो कि मार्केट में एक तेजी आने के बाद ना लगातार आप लोगों को तेजी देखने को मिलेगी। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? कुछ लोगों का एक माइंडसेट होता है कि अगर मार्केट में एक बार तेजी आ गई, मान लो अगर सेंसेक्स 1000 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, और निफ्टी यहां से फॉर एग्जाम्पल अगर हम निफ्टी को ही लें, देखिए निफ्टी अगर मान लो 22,217 पे है, ठीक है, और एक मूवमेंट मिल जाता है और हम 400 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला जाता है, यहाँ पर 600 कुछ पे बंद होता है, 615 पे बंद होता है, ठीक है, तो एक अच्छी मूवमेंट होगी। ठीक, तो ऐसी एक दो मूवमेंट जब तक नहीं आ जाती तब तक मुझे लगता है फाइज अपना पैसा वापस लेकर इस शेयर मार्केट में नहीं आने वाले। ठीक है, क्यों? क्योंकि चीन के अंदर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अभी क्या है, फिलहाल के लिए इस बात को समझना, थोड़ी सी अनिश्चितताओं को लेकर के मार्केट से पैसा निकाला गया है। मार्केट में कुछ प्राइसिंग को लेकर भी चल रहा था, बहुत ज़्यादा हलचल थी कि भाई प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो गई कुछ शेयर्स की, तो उसके चलते भी और काफ़ी और रीजंस रहते हैं। ठीक है, तो हमें कैसा पैसे बनाना है उस पर हम बात करेंगे आज। ठीक है, देखिए बहुत सारे शेयर्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि भाई जब तक इस मार्केट में हम तेजी लेकर नहीं आने वाले, ठीक है, डीआईज और रिटेलर्स, तब तक जो है ना एफआईज नजर नहीं आएंगे आपको, और तेजी के बाद और तेजी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक तरीके से मैं कहूँ इन शॉर्ट, तो पैसा लगाने का टाइम आ चुका है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? पैसा लगाने का टाइम आ चुका है। अब पैसा कहाँ लगाना है, किन शेयर्स में लगाना है, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए देखो, आज का पहला जो शेयर है वोडाफोन आइडिया का है। गाइस देखो, जो 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा था ना, तो मैं इसको फॉलो कर रहा था, क्लोजली देख रहा था कि यार इसको ये 13 का टारगेट निकालता है कि नहीं निकालता है। ठीक है, मार्केट गिर रहा है, लेकिन ये 12 रुपये 60 पैसे, 12 रुपये 70 पैसे, 3-4 दिन से मैं इसको लगातार देख रहा हूँ, ये इसको ना नीचे नहीं लेकर जा रहा है। ठीक है, और आज इसने मोमेंट दिखाया है, जैसे ही मार्केट थोड़ा बेहतर हुआ है तो ऊपर निकला है। ठीक है, इसके पीछे के रीज़न है, आप लोगों को पता चल चुका होगा कि भाई देखो, न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट काफ़ी होने वाला है। ठीक है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट होने वाला है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, इनका लॉस ना हो, और जो जियो जैसे एक डोमिनेशन बना के रखा हुआ है, एक मोनोपोली बना के रखा हुआ है, तो ऐसी जो कंपनीज हैं उनको जो ना एक तरीके से थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए, एक कंपटीशन को जारी रखने के लिए ऐसी कंपनी को जिंदा रहना भी जरूरी है। ठीक है, तो एयरटेल हो चाहे अपना वोडाफोन आइडिया हो, इनको जो है ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो उसी के चलते जो है ना आज उसी के बलबूते जो देखा है 13 रुपये 25 पैसे का प्राइसिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आगे की राह क्या है? तो आगे की राह गाइस पॉजिटिव है। आप लोगों को देखो यहाँ से समझना इस चीज़ को कि आप लोग डिमांड करते हो ना कि भाई अच्छे शेयर्स बताओ, तो अच्छे शेयर्स ऐसे होते हैं गाइस, देखो जब एक पूरा ना उसके पीछे एक जो पूरा फंडामेंटल है वो अच्छे से काम कर रहा हो, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से काम कर रहा हो, ठीक है, तब जाकर हम ऐसे शेयर में पैसा लगाते हैं। अभी हुआ क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि जो इसका पूरा एक मैनेजमेंट है, ठीक है, वो क्या करने जा रहा है, तो इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, नंबर वन, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, नंबर टू, ठीक है, तो इसी के चलते आपको ये प्राइसिंग देखने को मिल रही है। ठीक, तो यहाँ से हम मार्केट के अप साइड में, यहाँ से हम क्या टारगेट रख सकते हैं और कैसे पैसा बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइज, यहाँ से पहला टारगेट आप 16 रुपये, दूसरा 18 रुपये, ये दो टारगेट आप लोग लेके चलोगे ना, आपको ये टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस मार्केट में ही आपको देखने को मिल जाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक जो डीआई के बलबूते और जो रिटेलर्स के बलबूते मार्केट अभी चलने वाला है। ठीक है, जो ये वीक रहेगा ना, मुझे लगता है ये वीक ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो इस वीक में आप लोगों को ये जो टारगेट्स हैं जल्दी ही मीट होते हुए नजर आएंगे, और जो अपना 3 महीने का टारगेट चल रहा है उसमें 20 रुपये से 22 रुपये का टारगेट भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दो टारगेट पर बात करता हूँ, देखो 16, 18, इसके बाद 20 और 22, ये दो टारगेट और ये दो टारगेट आप लोगों को मीट होते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं गाइस इस पर वीडियो बना नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ से कुछ गड़बड़ हो सकती है, उस न्यूज़ के बाद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज की मार्केट में, क्योंकि गाइस देखो मार्केट का सिनारियो नीचे का बना हुआ था और मैं नहीं चाहता कहीं ऐसी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट हो जहाँ पर हम फंस जाएं। ठीक है,
तो बिल्कुल आज इसने ऊपर की तरफ मूव दिया, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल कंपनी तैयार है और इन्वेस्टर्स तैयार हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा भी पैसा बनेगा, हम पीछे नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया, जहाँ भी जो आप लोग देखें ना, देखो अगर इसको 13 रुपये और इससे कम में आप लोगों को मिल जाता है तो इसको उठा लें, ठीक है। और ये 2 टारगेट से पहले इसको नहीं छोड़ना है, 16, 18 और 20, 22, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले शेयर की। देखो गाइस, मेटल को लेकर मैंने आप लोगों से कल बात कही थी कि भाई मेटल जो सेगमेंट है ना, थीम है जो चलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में टाटा स्टील को लेकर क्वेश्चन था कि भाई टाटा स्टील में क्या करें या जेएसडब्ल्यू स्टील में क्या करें। देखो टाटा स्टील के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता अपसाइड उसमें नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। और मैंने 1-2 हफ्ते पहले भी वीडियो बनाई थी 165 64 के करीब, मैंने कहा था कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करेगा और वैसा ही हो रहा है उसमें अभी, ठीक है। तो उसको अभी छोड़ देते हैं। जेएसडब्ल्यू जो है ना, आप लोगों को लगता है कि भाई काफ़ी एक्सपेंसिव है, 750-800 रुपये का प्राइसिंग आने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए तो सेल मुझे लगता है ना इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इस थीम का फायदा इसको ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। कंपैरेटिवली अगर बात करता हूँ ना मैं, तो आप लोगों के मैं जो सारी चीज़ें हैं उनको ध्यान रखता हूँ कि भाई आप लोगों का रहता है कि ठीक ठाक शेयर बताना है जो फंडामेंटली अच्छा हो, पैसे बनने के चांसेस ज़्यादा हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी रेंज में हो, ठीक है। तो देखो 164 का इसका प्राइसिंग चल रहा है, मुझे लगता है मार्केट जो बुल रन में अब आने वाला है और इसमें ये पैसा बनाते हुए नजर आएगा। 172 और 175 ये 2 टारगेट आप लोग लिख लीजिए, आप लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएंगे इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, इसको देखना गाइस। देखो मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का जो है ना 6 महीने का ये खुला हुआ है, आप ये देखो 6 महीने में इसने 86% के रिटर्न्स बना के दिए हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा जो है ना सेगमेंट रहा है और अब तो थीम ही चलने वाली है, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो है ना इस तरफ देख रहे हैं, तो ये परसेंटेज आप लोगों को फिर से देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है ये जो पहले टारगेट मैंने बताया बहुत ही जल्दी मीट हो जाएंगे। और लॉन्ग टर्म की अगर बात करूँ, जो 3 महीने के जो टारगेट है उसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो 190 और 200 ये 2 टारगेट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 3 महीने के टाइम के पीरियड के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक। मैंने दिखाया कि भाई 6 महीने के अंदर 85-86% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए हैं। थीम अब चल रही है, बुल मार्केट आने वाला है, ठीक है। मुझे लगता है कि एक बुरा दौर जो है ना इस समय निकल चुका है और अगर नीचे कोई ऐसी एक फॉल मिलता है तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी होगी, अपने पैसे को हमें यहाँ लगाना होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये होगा दूसरा शेयर। अब बात करते हैं तीसरे शेयर की। देखिए इसका जो है ना रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है भाई इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख रहे हैं कि जब से रिजल्ट आया ना इसका लगातार नीचे आता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अब ऐसा क्या होता है कि जिस चीज़ से हमें ज़्यादा उम्मीद होती है ना, अक्सर वो इस तरीके से चीज़ें होने लगती हैं। अभी क्या है फिलहाल के लिए सिनारियो क्या बन रहा है, देखो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ आपको प्राइसिंग 180 और 182, अगर यहाँ आपको ये शेयर मिल जाता है ना बिल्कुल उठा लो इसको, ठीक है। बिल्कुल उठा लो इसको, 230 रुपये के टारगेट के साथ इसमें बैठ जाओ, ठीक है। आने वाले 3 महीने में ये टारगेट आप लोगों को मीट होते हुए नजर आएंगे। मैं फिर से लिख देता हूँ, ध्यान से समझना, इस चीज़ को समझो। कंपनी ने काम काज अच्छा किया है, रिजल्ट अच्छे दिए हैं, अब खेल क्या है सारा समझो कि यहाँ से आपको 180 पर अगर ये शेयर मिलता है ना उठा लो, 230 के टारगेट के साथ इस पर बैठ जाओ, ठीक है। अकॉर्डिंगली देख लेना आपको कहाँ निकलना है, लेकिन ये टारगेट रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और डिप मिलता है और खरीदना है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए ये काफ़ी बड़ा कंसर्न था गाइज, इसको लेके भी क्वेश्चन आ रहा था कि भाई जोमेटो में क्या करें। आप जोमेटो को लेकर पॉजिटिव थे, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए थे, तब मैंने कहा था कि जैसे ही इसमें डिप मिलता है वह हमको खरीदना है, ठीक है। तो देखो गाइज आज जो है ना ये 3.5% टूटा है, मुझे लगता है कल भी कुछ 2-2.5% टूटने को अगर मिलता है तो बिल्कुल इस शेयर को उठा लेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर कल 5% से ज़्यादा टूटता है तो वेट करेंगे। अब बात को समझना, अगर कल 5% से ज़्यादा टूट जाता है ना ये शेयर तो हम वेट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ अगर 2% 2.5% टूटता है तो हम इस शेयर को लेंगे, और अगर ज़्यादा टूटता है तो हम वेट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा जोमेटो पर हमारा व्यू, ठीक। चलिए देखिए गाइस, हमारा जो चौथा शेयर है आज का बिरला सॉफ्ट है। अब इस बात को समझना ध्यान से कि जो हमारे डीआईज होते हैं, ठीक है, या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं एक तरीके से, तो ये लोग ना एक बड़ा पैसा लगाते हैं, ठीक है। जब ये बड़ा पैसा लगाते हैं ना तो उस शेयर के अंदर और मार्केट के अंदर थोड़ी तेजी देखने को मिलती है हमें, ठीक है। तो जो थीम होती है ना जिसके बारे में हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं भाई थीम तो थीम क्या होती है, थीम यही लोग बनाते हैं, ठीक है। ये लोग देखते हैं कि भाई किन जो एक सेगमेंट है ना उसमें वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पीएसयूज को लेकर ये लोग ऐसे हैं कि भाई बहुत वैल्यूएशन बढ़ गई, इसको छोड़ दो, ठीक है। अभी ये लोग है मेटल बहुत सस्ता है या आईटी बहुत सस्ता रहा है, लास्ट टाइम जो है एआई को लेकर मार्केट के अंदर काफ़ी सन्नाटा सा रहा है, ठीक है। तो उस तरफ से देखें तो भाई कह रहे हैं कि ये लोग क्या कहते हैं
कि अभी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, जो आईटी सेक्टर है, उसमें वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम आईटी सेक्टर को चुन सकते हैं। तो जब इनका पैसा लगता है ना गाइस, तो मार्केट ड्रिवन होता है, ठीक है, मार्केट में पैसा बनता है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इनके पीछे पीछे चलना है, ठीक है। एफआईज का कुछ नहीं पता, वो धोखेबाज होते हैं गाइस, उनको हम फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन डीआईज को देख सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है ना, उनके पीछे चलना है और बस पैसा बनाना है अपना, ठीक। अब देखो, मैं यहाँ से आप लोगों को सॉफ्टवेयर की 2-3 कंपनी दिखाऊंगा, आईटी सेक्टर से 2-3 कंपनी दिखाऊंगा, सारी कंपनी बेहतरीन है। अकॉर्डिंगली आप लोग उसको चूज कर सकते हैं कि भाई कौन सी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करके रखना है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट जरूर करना है, ठीक है। इस चीज़ को समझो। देखो, पहला चल रहा है बिरला सॉफ्ट का 610 का प्राइसिंग है। आज अगर अभी लॉन्ग देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर जो रहा ना इसका, ये इस तरीके से इसका चार्ट रहा है और ये इसके रिटर्न्स रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम, ठीक है। अभी तक फिलहाल के लिए एक चीज़ को समझो, जो अपना पी रेशो है 27 का मिल रहा है, ठीक। 610 का भी प्राइसिंग है। आज क्या हुआ है कंपनी में वो देखना। देखो गाइस, आज जो है ना, सीधा आज की अगर बात करता हूँ तो देखो 24 रुपये बढ़ा है, ठीक है। पर शेयर 24 रुपये बढ़ा है, ठीक। तो इस चीज़ को भी समझो। तो बिल्कुल थीम है, तो थीम का फायदा उठाना है, डीआईज की जो नॉलेज है उसका फायदा उठाना है और पैसा बनाना है। नंबर 1 बिरला सॉफ्ट, मैंने आपको दिखा दिया, 27 के पीयू पे मिल रहा है, 610 का भी प्राइसिंग है, ठीक है। अब देखना, अभी मैं दिखाता हूँ दूसरा शेयर। देखो गाइस, दूसरा जो अपना शेयर है ना, वो केपीआई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इस बात को समझना कि इसका पी रेशो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और 68 का 59 का 69 का एक पी रेशो के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट कंपनी है। तो इस चीज़ को समझो कि भाई इसका, अभी एक चीज़ देखो, इसको देखो, फिलहाल मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि देखो, इसका जो 52 वीक हाई था ना, वो 1764, ठीक है, और जो लो था 895, ठीक। तो अभी यहाँ से ना आप लोग देखो 1500 का प्राइसिंग चल रहा है ना। पहला टारगेट लिखो 1600, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। पहला टारगेट लिखो 1600 और दूसरा 1650। ये 2 टारगेट आप लोगों को 3 महीने के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और देखो, मैक्सिमम टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ ना, अगर आप इसको रखते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, जो कि ये शेयर है ऐसा कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, मैक्सिमम बताता हूँ, तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी 2000 रुपये के टारगेट भी इस शेयर के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखो, इसके अंदर रैली बाकी है गाइस, आईटी सेक्टर में वाकई में रैली बाकी है। तो जब रैली चलेगी ना, तो ये शेयर बहुत तेजी से भागेंगे। और खासकर इन शेयरों की बात करें ना, तो काफ़ी अच्छी, देखो, केपीआई ग्रीन और केपीआई टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये मुझे काफ़ी पहले से ही फेवरेट लग रहे थे और काफ़ी पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट भी हो रखा है आप लोगों का, ठीक है। तो अभी क्या है कि आईटी सेक्टर से तो हम निकल गए थे, ठीक है। अभी फिलहाल की जो है ना, फिर से सिनेरियो बन रहा है, आईटी सेक्टर को लेकर काफ़ी बुलिश हो रहे हैं लोग, तो और जो डीआईज है खासकर वो, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर फिर से अपॉर्चुनिटी बनेगी और ये प्राइसिंग आप लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये शेयर बताया। नंबर 1 मैंने बिरला सॉफ्ट बताया, दूसरा केपीआई टेक, और तीसरा मैं बताता हूँ, उसको भी ध्यान से देखना। देखो गाइस, ये भी एक आप लोगों को पता होगा, विप्रो का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा। देखो, ये भी ना एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है आईटी सेक्टर की, आप लोगों को पता है, अच्छी तरह से पता है, ठीक है। अब देखो इसका पी रेशो, ध्यान से देख लो, ठीक है, 22 का पी रेशो है। तो अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी सस्ती देखने को मिल रही है, ठीक है। बिरला सॉफ्ट जो है लगभग लगभग शायद 40 का ऐसा कुछ था। अब इसको देखो 21 के 22 के उस पर पी पे मिल रहा है हमको, ठीक है। प्राइस देखो 457 रुपये। आज क्या है जो 5 रुपये बढ़ा है, 1% की आज इसने उछाल दिखाई है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कहना चाहता हूँ, ये तीनों शेयर मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। तो तीनों शेयर के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा किसमें आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो देखो भाई, अगर मैं इससे पहले ना आपको जो बिरला सॉफ्ट का शेयर दिखाया, तो उसके हिसाब से आप चीज़ों को देखो कि भाई इनका जो अगर पी रेशो हम देखते हैं, ठीक है, अगर इनका पी रेशो देखते हैं तो उस हिसाब से देखो, बिरला सॉफ्ट का पी रेशो देखो गाइस, सबसे कम आप लोगों को ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बड़ी कंपनी की बात कर देते हैं, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, केपीआई टेक्नोलॉजी, कोफोर्ज, ठीक है, तो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस कि जो शेयर्स है ना, उनके अंदर अच्छी वैल्यूएशन है और अगर रिटर्न मिलेंगे तो इनके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी है आपको अच्छे रिटर्न बनाकर दे देने की, ठीक है। तो देखो, आईटी सेक्टर में घबराना नहीं है। और मैंने हमेशा कहा है कि होता क्या है कि गाइस जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचते हैं। लॉन्ग टर्म में मैंने आप लोगों को बोला कि मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 6 महीने, सिर्फ 6 महीने आप लोग रुकेंगे तो आपको आपके रिटर्न्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थी बात। चलिए, अब ये देखिए, नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, ठीक है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसको देखिए, पहले देखिए इसका पी रेशो, सबसे पहले पी रेशो देखिए, 34,000 करोड़ रुपए का मार्केट प्राइस है इसका, ठीक है। कैप जो है इसका कैप है। अब देखो 189, मान के चलो 189 को प्राइस चल रहा है, आज 12 रुपये बढ़ा है, 6.5% की आज तेजी देखने को मिली शेयर के अंदर। जैसा कि मैंने कहा कि मेटल सेक्टर के अंदर, और हर एक शेयर के अंदर मेटल सेक्टर उठा के देखोगे ना, सबों में शेयर चलते हुए नजर आ जाएंगे आपको। तो ये बात नहीं है, मेटल सेक्टर बहुत सारे शेयर्स हैं, किन शेयरों को लें भाई, किस शेयर के अंदर वैल्यूएशन है, तो देखो गाइस, ठीक है,
₹12 पर शेयर बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या चाहिए, ऐसी तो शेयर चाहिए ना जो 6-7% का रिटर्न एक एक दिन में दे दे, ठीक है, ऐसे ही चाहिए ना। तो सोचो 3 महीने अगर आप रखोगे ना तो ओवरऑल 20% का रिटर्न आप लोगों को मिल जाता है ना, तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन रिटर्न होंगे 3 महीने में, ठीक है। इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है मार्केट के मूड पे, ठीक है। तो ये शेयर जो है इसको भी आप देख सकते हो। अभी आप लोगों को लग रहा हो कि भाई ऐसी कंपनियां हैं ये तो बहुत अंडररेटेड रहती हैं, इनके अंदर रिटर्न नहीं बनते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से देखो ना, पी रेशो दिखाया मैंने आपको 23 का। अभी देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो इस आँख खोल के देखना कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखो 6 महीने और 101% का रिटर्न, सिर्फ 6 महीने में 101% का रिटर्न, यानी कि 100% पैसा आपका डबल हो गया, ठीक है। तो ऐसी शेयर चाहिए ना, ये रहे आपके सामने, करो इन्वेस्ट, बनाओ पैसा, ठीक है। तो ऐसे शेयर को डिप पर उठाना है। मार्केट मुझे लगता है अब ठीक हो गया है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो है एक धुंधले से बादल से वो हट रहे। तो और जो है ना, हमें को शेयर में जो पैसा बनाने का टाइम आ चुका है, लगाने का टाइम आ चुका है। जैसे जैसे डिप मिलते जाए, जो शेयर मैंने बताए हुए हैं, आप लोग उनको उस प्राइसिंग पर देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। पैसा आपका डेफिनेटली बनेगा, शेयर अड्डा का प्रॉमिस है, अगर आप लोग सही शेयर सही प्राइसिंग पर खरीदते हैं तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तुम्हारा ख्याल रखिए। जय हिंद।